हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में क्लास 11 फिजिक्स। ठीक, जैसे कि इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया कि दो सदस्यों का सदिश गुणनफल क्या होता है और उनके गुण। ठीक, तो सदिश गुणनफल के गुण लगभग उसके 3-4 पॉइंट आपको हम बता दिए थे। ठीक, आज उसके आगे पढ़ते हैं अगला पॉइंट। ठीक, तो इसमें देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल। दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल। दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल शून्य होता है। दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। जैसे कि बताया गया कि दो सदिश हैं और दोनों सदिश समांतर हैं, एक ही दिशा में हैं, तो उनके बीच का जो कोण बनता है शून्य होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समांतर सदिश हैं ए और बी। ठीक, तो उनके बाद सदिश गुणनफल करना है, इसलिए इनके बीच में क्रॉस का चिन्ह लिखते हैं। और दो सदिशों का सदिश गुणनफल का फार्मूला बताया गया, a क्रॉस b बराबर होता है ए बी साइन थीटा। आपको बताया गया फार्मूला ए बी साइन थीटा। इसके बाद अब दोनों सदिश समांतर हैं। ठीक, समांतर है और एक ही दिशा में है। ठीक, यहाँ पर दोनों जो समांतर सदिश है वो एक ही दिशा में है, तो उनके बीच का जो कोण होगा थीटा बराबर शून्य होगा। थीटा बराबर शून्य। तो a क्रॉस b बराबर ए बी साइन 0। ठीक, तो साइन 0 इसका मान 0 होता है। ठीक, यहां पर मिलेगा a क्रॉस b इक्वल ए बी पूरे शून्य होगा, और शून्य से हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो शून्य ही प्राप्त होता है। ठीक, इस प्रकार तो दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होगा शून्य। ठीक, साइन शून्य इसका मान कितना होगा शून्य होगा। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। किसी सदिश का उसी सदिश के साथ उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल शून्य होता है। शून्य होता है। देखिए, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल शून्य होता है। जैसे कि आपको इसके पहले बताया गया था, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल। वहां पर क्या था अदिश गुणनफल। जब हम लोग पढ़ रहे थे अदिश गुणनफल में, तो किसी सदिश का उसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल जब करते थे ऐसे, तो वहां पर हमें क्या मिलता था उनके परिमाण के वर्ग के बराबर। ठीक, क्योंकि वहां पर ए बी cos थीटा था और यहाँ पर ए बी साइन थीटा है। ठीक, तो यहाँ पर ए बी साइन थीटा, इसका मतलब और एक ही सदिश है, तो जब एक ही सदिश होगा वहां पर भी थीटा का मान शून्य होता है। ठीक, तो a क्रॉस a बराबर यहाँ पर मिलेगा a डॉट मतलब a इंटू a, और यहाँ पर हो जाएगा साइन शून्य, क्योंकि ए बी साइन थीटा होता है लेकिन एक ही सदिश है। तो a क्रॉस a बराबर a साइन शून्य, और a क्रॉस a बराबर यहाँ पर मिलेगा साइन शून्य का मान शून्य होगा।
ठीक, इस प्रकार किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल शून्य होता है और दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल भी शून्य होता है। ठीक, अब देखते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश। लंबकोणीय एकांक सदिश आई कैप जे कैप के कैप में संबंध। ठीक, लंबकोणीय एकांक सदिश आई जे के में संबंध। इसमें कई संबंध है, देखिए पहला ऑप्शन है, इसमें क्या है, जैसे हम लोग आई क्रॉस जे इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि दो सदिश है, जैसे ए भी लिखते थे, यहां पर ए और आई और जे लिख रहे हैं, तो आई क्रॉस जे बराबर क्या मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए आई और जे दो सदिश हैं, यहां पर जे इसको लिख सकते हैं जे क्रॉस आई बराबर के। अब इसको हम बता रहे हैं, इसका जो मान है पहले देखिए, आई क्रॉस जे बराबर माइनस जे क्रॉस आई बराबर के। इसका मतलब देखिए, जैसे आई जे के तीन ही सदिश है, अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो उसका हमें तीसरा सदिश क्या प्राप्त होता है, के। ठीक, और देखिए आई क्रॉस जे क्रॉस के या माइनस के क्रॉस जे। अब इसको बता रहे हैं आई के, फिर इसके बाद आपका बनता है जे क्रॉस आई क्रॉस के क्रॉस आई बराबर माइनस आई क्रॉस के बराबर जे। अब देखिए कैसे प्राप्त होता है, जैसे यहां पर लिखा गया है आई और यहां पर लिखा गया है जे और यहां पर लिखा गया है के, तो देखिए जैसे इस तरह से हम चलते हैं इस दिशा में, तो आई क्रॉस जे, ठीक, आई क्रॉस जे के बाद हमें क्या मिल रहा है, के मिल रहा है। ठीक, इसका मतलब आई क्रॉस जे दोनों का गुणा करने पर हमें क्या मिल रहा है, के, और जे क्रॉस के, जब हम जे क्रॉस के करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, आई, और जब हम के क्रॉस आई करते हैं तो के क्रॉस आई के बाद हमें जे मिलेगा। ठीक, देखिए यहां से देखेंगे, पहले इसको जो हम बता रहे हैं आपको, आई क्रॉस जे बराबर आपको क्या मिला है, के, और फिर जे क्रॉस के क्या मिला, आई, फिर के क्रॉस आई बराबर क्या मिला, जे। ठीक, अब इसके बाद देखिए इनको देखते हैं, इनको भी इन्हीं के बराबर दिखाया गया है, लेकिन इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। ठीक, दिशा विपरीत होने के कारण इनके आगे नेगेटिव चिन्ह लगे हैं। ठीक, देखिए कैसे, अब हम इसके तीर के चिन्ह को ऐसे घुमा देते हैं, आई यहाँ पर मान लेते हैं जे और यहाँ पर मान लेते हैं के, ऐसे है। अब देखिए इस तरह से, यहाँ पर देखिए जब ये क्लॉकवाइज चलता है तो ये बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी की सुइयों की दिशा में है ये है। ठीक, और ये क्या है, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस दिशा में चल रहा है, जे क्रॉस आई, तो अब यहाँ पर देखिए पहले आई आता है कि पहले जे आता है, पहले आई होगा ना, आई जे के होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जे क्रॉस आई,
तो जब जे क्रॉस आई कहा जाएगा तो इसकी दिशा को क्या करेंगे, विपरीत है, इसके अपेक्षा इसकी दिशा क्या है, विपरीत है, उल्टा चल रहा है, इसलिए इसको हम निगेटिव दिखा रहे हैं। तो माइनस जे क्रॉस आई बराबर की के मिलेगा। ठीक, फिर देखिए के क्रॉस जे, ना कि जे क्रॉस के होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिखाया जा रहा है के क्रॉस जे, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव होगा कि वह दिशा विपरीत चल रहा है इसका। तो माइनस के क्रॉस जे, तो माइनस के क्रॉस जे बराबर फिर आपको क्या मिलेगा, तीसरा सदिश आई। ठीक, फिर क्या है, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, और क्या चाहिए, आई के बाद जे आता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लगा है, आई क्रॉस के, और आई क्रॉस के करेंगे क्या मिलेगा, जे। ठीक, इसका मतलब आपको ये याद करना है लंबकोणीय एकांक सदिश में आई जे के में जो संबंध है, तो जब भी आपको मिलेगा आई क्रॉस जे, तो उसका तीसरा हो जाएगा के, तो जे क्रॉस के, तो जे के आई नहीं है, इसका मान आई हो जाएगा। फिर के क्रॉस आई है, इसमें क्या नहीं है, जे, तो जे हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ध्यान देंगे जब जे क्रॉस आई पूछा जाए, जे क्रॉस आई, तो जब जे क्रॉस आई होगा तो वहां पर माइनस के लिखेंगे तब। ठीक, या इस तरह से मिलेगा तो उसको भी माइनस के रख देंगे। ठीक, अगर के क्रॉस जे मिलता है तो उसका मान माइनस आई हो जाएगा, आई क्रॉस के मिलेगा उसका मान माइनस जे हो जाएगा। ठीक, और दूसरा इसका है कि आई क्रॉस आई का मान शून्य, जब अभी आपको बताया किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल जो होता है शून्य प्राप्त होता है, इसीलिए यहाँ पर आई क्रॉस आई का मान शून्य होगा, और जे क्रॉस जे का मान शून्य होगा, और के क्रॉस के का मान शून्य होगा। ठीक, तो सदिश में शून्य होता है, लेकिन जब अदिश गुणन करते हैं आई डॉट यहाँ पर लिखा रहता है, जब आई डॉट करते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। आपको ध्यान देना है, जब डॉट लगा रहेगा मतलब बिंदु जब लगाया रहेगा तो वहां पर उसका मान 1 होगा, लेकिन जब क्रॉस लगा रहेगा तो उसका मान 0 होगा। ठीक, अब देखते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक्स वाई जेड घटकों में दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक्स वाई जेड घटकों में सारणी के रूप में या सारणी के पदों में व्यक्त करते हैं, सारणी के रूप में व्यक्त करते हैं। एक्स वाई जेड घटकों को सारणी के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए, दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक्स वाई जेड घटकों को सारणी के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे कि आपको बताया गया वेक्टर ए का घटक जो होता है एक्स वाई जेड घटक क्या होता है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये सब आपको बताया गया है। ठीक, वेक्टर बी बराबर होगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ठीक, वेक्टर ए का तीनों अक्षरों में जो घटक होगा ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक, बी एक्स बी वाई बी जेड। अब इनका क्या करना है हमें, सदिश गुणन ए क्रॉस बी बराबर यहाँ पर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप
प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। अब दोनों का हम गुणा करते हैं। देखिए ए क्रॉस बी बराबर, इनका हम इसमें गुणा करेंगे जब, तो ए एक्स बी एक्स और मिलेगा आई क्रॉस आई, ठीक। फिर ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, अभी इनका मान रखना है जो आपको अभी बताया गया, ठीक। ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, ठीक। फिर प्लस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस, पहले जे है तब आई, जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे और ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। तीसरे से गुणा करते हैं, प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, ए क्रॉस जे। फिर प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के, ठीक। अब अभी आपको जो मान बताया गया वही मान रखना है। ए क्रॉस बी बराबर ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई का मान अभी आपको बताया गया, उसका मान क्या होता है, शून्य। ये पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का मतलब के प्राप्त होगा, यहाँ पर मिलेगा ए एक्स बी वाई के करें। फिर प्लस ए एक्स बी जेड आई के उसका जे प्राप्त होगा, आई क्रॉस के का मान जे होगा, लेकिन देखिए आई के बाद जे आता है कि के, जे आना चाहिए ना, इसका मतलब आई क्रॉस के लिखा गया, इसलिए हमें इसका जो मान होगा माइनस जे होगा, ठीक। माइनस जे, इसका दिशा जो है विपरीत है, इसलिए यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस जे, तो माइनस है यहाँ पर जो प्लस लगाया गया माइनस हो जाएगा। तो ए एक्स बी जेड जे का, ठीक। अब यहाँ पर ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, और यहाँ पर जे और आई है तो के मिलेगा, लेकिन जे के बाद के होता है, यहाँ पर आई लिखा गया है, इसलिए हमें क्या मिलेगा, माइनस ए, ठीक। तो माइनस ए वाई बी एक्स के गए, ठीक। और जे क्रॉस जे का मान हो जाएगा आपका शून्य, ठीक। फिर यहाँ पर मिलेगा जे के बाद के आता है, अब के बाद आई आएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए वाई बी जेड आई है, क्योंकि जे के बाद फिर आई। इसके बाद ए जेड बी एक्स और के क्रॉस आई है, इसका मतलब के क्रॉस जे होना चाहिए, नहीं के क्रॉस आई, इसका मतलब सही है, तो जे क्रॉस के फिर के क्रॉस आई, ठीक। आई के बाद क्या होगा, जे, इसका मतलब प्लस में होगा, और यहाँ पर मिलेगा आपको जे। अब यहाँ पर के क्रॉस आई होना चाहिए ना, लेकिन के क्रॉस जे है, और हमें तीसरा मिलेगा आई, लेकिन वह क्या होगा, निगेटिव में होगा। ए जेड बी वाई और आई है प्लस इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य, ठीक। अब आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो इसमें आप कॉमन लेते हैं, ए क्रॉस बी
बराबर, पहले आई का हम रूप लिखते हैं जो दिया गया है आई का। तो देखिए दोनों में आई है, आई को कॉमन ले लेते हैं, आपको मिलेगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक। फिर प्लस, अब जे का देखते हैं, यहां और यहां पर है, तो दोनों प्लस अगर जे कॉमन ले रहे हैं तो जे, और यहां पर बचेगा ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक। अब इसके बाद के का देखते हैं, के का यहां से और यहां पर, तो प्लस के कॉमन होगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक। ये आपका होगा। आपको जो कुछ करना नहीं, बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान देना है सिर्फ गुणा करते समय कहां पर क्या कौन सा मान रखना है, और इसमें कुछ है नहीं, ठीक। देखिए a क्रॉस b बराबर, यहां पर देखिए ए वाई बी जेड, ए का पहले देखते हैं, ए के साथ y है, फिर ए के साथ z है, इसका मतलब यहाँ पर y और z सही है, ठीक। अगर दूसरे में देखते हैं, पहले z है बाद में x है, ठीक। इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, i ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, और यहाँ पर माइनस जे कॉमन कर देते हैं। माइनस यहाँ से जब कॉमन होगा तो ये पहले आ जाएगा ए एक्स बी जेड, फिर माइनस ए जेड बी वाई ए बी एक्स, और प्लस के का होगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक। पहले आप इसको जब नोट कर लेंगे और उसके बाद ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक। अब इसको कहा गया सारणी के रूप में व्यक्त करते हैं, तो देखिए सारणी के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, ए क्रॉस बी बराबर आई, यहां पर देखिए आई का हम लिखते हैं पहले ए वाला, तो ए वाई ऊपर फिर ए जेड ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर ए वाई ए जेड, यहाँ पर बी वाई बी जेड, ठीक। देखिए ए वाई, इसमें वाई और जेड ही होगा, ठीक। अब इसमें देखेंगे माइनस जे है, ठीक। इसमें लिखेंगे ए एक्स ए जेड, ए वाला ऊपर लिख देते हैं, बी वाला नीचे। अब यहाँ पर बी जेड नहीं लिखेंगे, बी एक्स है ना, तो बी एक्स और यहाँ पर बी जेड, ठीक। फिर प्लस के का लिखते हैं, के का होगा ए एक्स, ठीक, ए एक्स ए वाई, फिर बी एक्स बी वाई, ए वाई इसमें है, ए एक्स ए जेड है, इसमें ए एक्स ए वाई है, ठीक। अब इसके बाद हम क्रिया गुणा करते हैं, ठीक। तो देखिए लास्ट में आपको जो सारणी प्राप्त होता है, आई जे के लिखते हैं, और उसके बाद ए का तीनों घटक ऊपर लिखते हैं, बी का तीनों घटक नीचे, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ये प्राप्त होता है। अभी जो आपको अभी बताया गया था, एक हम बता दे रहे हैं, जैसे ए के लिए उदाहरण में आप कैसे इसको ज्ञान किए थे, ऐसे था ना। तो यहाँ पर ए, अगर आई का जब लिखते हैं, आई के भाग को छोड़ देते हैं, जब आई वाला हम भाग लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं इन दोनों का गुणा, ए वाई बी जेड और फिर माइनस बी वाई ए जेड ए। तो आप देखेंगे अपनी कॉपी में, तो वहां पर आपको मिलेगा आई के रूप में इस तरह से, इन्हीं से मिलता है, ठीक। फिर ऐसे जब आपको जे का लिखना होगा
तो यहाँ पर माइनस जे है ना, तो माइनस जे लिखते हैं और इसके बाद इसको छोड़कर इन दोनों का गुणा कर देते हैं। ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स बी, देखिए ए एक्स बी जेड और ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स। फिर ऐसे के का जब लिखेंगे तो के का आपको मिलेगा, आपको मिला होगा के का भी वैल्यू इसी प्रकार से ए एक्स बी वाई और माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक, ये आपका था के का। मतलब दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है आई जे के पदों में, एक्स वाई जेड के पदों में जो लिखते हैं उसे एक सारणी के रूप में लिखते हैं और सारणी के रूप में हमें ये प्राप्त होता है। देखिए आई जे के, ये है आपका, ये आपका सारणी होगा। ए क्रॉस बी बराबर, ए क्रॉस बी बराबर मिलेगा, आई का मान ए होगा, बी का ए होगा, जेड के लिए आई जे के। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।